साधु और स्त्री की मुलाकात। घने जंगल की नीरवता के बीच, जहाँ केवल हवा की सरसराहट और झरने की आवाज़ थी, वहाँ थी एक कुटिया। और उस कुटिया में एक ऐसा साधु रहता था जिसने वर्षों से किसी स्त्री का चेहरा तक नहीं देखा था, जब तक कि वह स्त्री आई थी। वर्षों से उस वन के मध्य खड़ी थी कुटिया, छोटी, मिट्टी और लकड़ी से बनी, जिसके चारों ओर पीपल और नीम के वृक्ष थे। पास ही एक छोटी धारा बहती थी, जिसकी कलकल ध्वनि उस सन्नाटे में जीवन का एहसास देती थी। वहीं रहते थे स्वामी अनंतानंद। उनकी आंखों में गहराई थी, आवाज़ में शांति और चेहरे पर ऐसा तेज कि जो कोई भी एक बार देख ले वो कुछ पल के लिए दुनिया भूल जाए। कहते हैं उन्होंने राजमहल का जीवन छोड़कर इस जंगल का रुख किया था। कभी किसी राज्य के महामंत्री रहे थे, पर जब सत्ता की चालबाजियों ने उनकी आत्मा को घायल किया तो उन्होंने सब त्याग दिया। अब उनका जीवन बस ध्यान, भजन और आत्मा के चिंतन में बीतता था। सालों से उन्होंने एक ही व्रत लिया था कि किसी स्त्री से कभी संवाद नहीं करूंगा, क्योंकि उनके भीतर एक पुराना घाव था जिसे वे कभी भर नहीं पाए। उस रात आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। हवा में एक अजीब बेचैनी थी। जंगल के पशु भी असामान्य रूप से चुप थे। स्वामी अपने ध्यान में लीन थे। दीपक टिमटिमा रहा था और धूप की हल्की गंध कुटिया में फैल रही थी कि अचानक कुटिया के बाहर पत्तों की सरसराहट हुई, फिर किसी के हल्के कदमों की आवाज़ और फिर एक धीमी कांपती हुई आवाज़, कोई है? कृपया करके द्वार खोलिए। स्वामी ने ध्यान से बाहर देखा, द्वार खोला और सामने खड़ी थी एक स्त्री, भीगी हुई, कांपती हुई, आंखों में भय और थकावट लिए उसने सिर झुका रखा था। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं शरण चाहती हूँ। आओ पुत्री, भीतर आओ। यहाँ किसी से भय करने की आवश्यकता नहीं। वह भीतर आई। दीपक की लौ ने उसके चेहरे को उजाला दिया। सफ़ेद साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे नींद की कमी और चेहरे पर एक अजीब आकर्षण। स्वामी ने पूछा, कौन हो तुम? वह बोली, मेरा नाम देवांगी है। मैं शहर से आई हूँ, पर अब कोई ठिकाना नहीं बचा। क्या हुआ तुम्हारे साथ? वह चुप रही कुछ देर, फिर बोली कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया महाराज, क्योंकि मैंने उनके अहंकार के सामने सिर नहीं झुकाया। मेरे अपने घर ने मुझे ठुकरा दिया, क्योंकि मैं सवाल पूछती थी, और जब सब दरवाजे बंद हो गए तब यही जंगल मुझे बुला लाया। स्वामी ने गहरी सांस ली। और तुम इस वन में क्यों आई? देवांगी बोली, क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ एक साधु है जो आत्मा की बात करते हैं और जो किसी का भेद बिना पूछे जान लेते हैं। स्वामी मुस्कुराए। लोग बहुत कुछ कहते हैं, पर सत्य हमेशा मौन रहता है। रात गहरी होती जा रही थी। कुटिया के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। देवांगी एक कोने में बैठी थी और साधु दूसरे में। दोनों के बीच कोई संवाद नहीं था, फिर भी एक अजीब जुड़ाव था, जैसे कि दो आत्माएं बिना शब्दों के बात कर रही हों। कुछ देर बाद देवांगी बोली, महाराज, क्या आपने कभी प्रेम किया है? स्वामी ने आंखें खोली। यह प्रश्न क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में कोई अधूरा दर्द है, और वो दर्द जो किसी ने किसी के लिए महसूस किया हो। स्वामी कुछ पल तक मौन रहे, फिर बोले, हाँ, मैंने किया था, पर वह प्रेम नहीं, एक परीक्षा थी, और जिसमें मैं हार गया था। देवांगी ने धीरे से कहा, शायद हर प्रेम हार ही होता है। स्वामी ने कहा, अगर वह सच्चा हो। उनकी बातें हवा में तैरती रही। बिजली की चमक में दोनों के चेहरे कुछ पल के लिए रोशनी से नहाए और फिर अंधेरे में खो गए। सुबह हुई। देवांगी ने नदी से जल लाकर साधु के लिए प्रस्तुत किया। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। साधु ने देखा कि उसकी आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि एक जिज्ञासा थी। वह बोली, महाराज,
क्या साधु कभी मनुष्य रहना भूल जाता है? स्वामी बोले, साधु बनने के लिए पहले मनुष्य को बहुत बार मारना पड़ता है, और अगर कोई स्त्री किसी साधु के मन में कुछ जगह दे तो साधु ने गहरी नज़र से उसकी ओर देखा तो समझो साधु की परीक्षा शुरू हो गई। देवांगी ने मुस्कुराकर कहा, अब तो समझो फिर आपकी भी परीक्षा शुरू हो चुकी है महाराज। उनके शब्दों में हल्का सा चिढ़ाना था, पर उसमें मासूम आकर्षण भी था। साधु मुस्कुराए। तुम्हें भय नहीं लगता? ऐसे प्रश्न पूछते हुए। भय? नहीं, भय तो तब था जब लोग मेरे हर उत्तर पर ताने देते थे, और यहाँ तो पहली बार कोई मुझे सुन रहा है। दिन बीतने लगे। देवांगी कुटिया में रहकर साधु के कामों में मदद करने लगी। कभी वह नदी से जल लाती, कभी फल चुनती, और कभी बस दूर बैठकर उन्हें ध्यान करता देखती। उसकी दृष्टि में अब भक्ति थी, पर कहीं भीतर हल्का आकर्षण भी था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह साधु उसे क्यों खींचता है। एक दिन देवांगी बोली, महाराज, क्या आत्मा भी किसी से प्रेम करती है? तो साधु ने उत्तर दिया, आत्मा का प्रेम सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि वह शरीर के पार होता है। पर जब आत्मा किसी दूसरी आत्मा को पहचान लेती है तो यह बंधन कई जन्मों तक चलता है। देवांगी बोली, तो क्या हमारी आत्माएं पहले भी मिल चुकी हैं? साधु कुछ पल तक उसे देखते रहे। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो भीतर कोई कहानी छिपी हो। फिर बोले, शायद, क्योंकि जब तुम आई तो मुझे लगा कि जैसे कोई पुरानी धुन फिर सुनाई दी हो। देवांगी ने धीरे से कहा, मुझे भी ऐसा ही लगा था। और दोनों कुछ क्षण मौन रहे। उस मौन में शब्दों से गहरी भावनाएं थी, जैसे दो जन्मों का बिछड़ापन एक पल में पास आ गया हो। रात का तीसरा पहर था। बारिश रुक चुकी थी। कुटिया के बाहर झरना बह रहा था। देवांगी को नींद नहीं आ रही थी, तो वह बाहर आई। देखा, साधु ध्यान में लीन है। दीपक की लौ हिल रही थी और हवा में कपूर की गंध थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे पुकार रहा है, धीमी आवाज में। देवांगी या मालविका? वह चौंक गई। मालविका? उसने फुसफुसाकर कहा। ये किसने कहा? साधु ने धीरे से आंखें खोली। मैंने नहीं, तुम्हारे भीतर की आवाज ने। वह डर गई। महाराज, मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। तो साधु ने कहा, कभी कभी आत्मा अपने पुराने नाम से पुकारती है, और शायद तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। देवांगी ने कांपते स्वर में पूछा, क्या आप मेरे भीतर का अतीत जानते हैं? साधु बोले, हाँ, पर समय आने पर बताऊंगा, क्योंकि कुछ सत्य बहुत गहरे होते हैं। मुझे अचानक बताने से आत्मा डर जाती है। अगले दिन भोर में जब देवांगी ने नदी से जल लाया तो उसने साधु को ध्यान से देखा। उनके चारों ओर एक जैसे आभा थी, और वह पल भर के लिए ठिठक गई। उसके मन में हल्का कंपन उठा और वह धीरे से उनके पास बैठ गई। साधु ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधी उसकी आंखों में जा मिली। कुछ क्षण दोनों कुछ नहीं बोले, सिर्फ हवा का संगीत था और धड़कनों की आहट। देवांगी ने धीरे से कहा, महाराज, अगर मैं कहूँ कि मेरा मन अब शांत नहीं रह पाता तो क्या यह पाप होगा? साधु ने उत्तर दिया, मन का अस्थिर होना पाप नहीं, मन में वासना भर जाना पाप है, और तुम्हारे भीतर वासना नहीं, बस प्रेम की खोज है। देवांगी की आंखें भर आई। शायद मैं बस किसी ऐसे को ढूंढ रही हूँ जो मुझे समझे। साधु बोले, और जो समझने वाला हो वही तुम्हें दर्पण दिखाता है। देवांगी बोली, तो क्या मैं आपका दर्पण हूँ महाराज? साधु ने गहरी सांस ली। शायद हाँ, या शायद तुम वही आत्मा हो जिसे मैं जन्मों से खोज रहा हूँ। दोनों कुछ देर मौन रहे। सिर्फ दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे भीतर का द्वंद बाहर आ रहा हो। उस रात साधु ने देवांगी से कहा, आज तुम इस दीपक को
अपने हाथों से जलाओ। यह अग्नि तुम्हारी आत्मा को याद दिलाएगी कि वह कौन है। देवांगी ने दीपक जलाया। जैसे ही लौ उठी, उसे अपने भीतर कुछ विचित्र महसूस हुआ, मानो स्मृतियों का सागर उमड़ पड़ा हो। महाराज, उसकी आवाज़ कांप गई। मुझे लगता है मैं यहाँ पहले भी आए हूँ, इस जगह पर, इस कुटिया में। साधु ने आंखें बंद की। हाँ पुत्री, तुम आई थी, पर उस समय तुम्हारा नाम मालविका था और मैं तुम्हारा सेनापति आनंद। देवांगी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, यह वही स्थान है जहां तुमने मृत्यु से पहले कहा था कि अगर हमारी आत्माएं सच्ची हैं तो हम फिर मिलेंगे। देवांगी के हाथ कांपने लगे। मुझे कुछ याद आ रहा है। वो महल, युद्ध, वो आग। साधु बोले, हाँ, और वही अधूरा वचन तुम्हें फिर यहाँ लाया है। कुटिया में शांति थी। दीपक की लौ अब स्थिर थी। देवांगी ने साधु की ओर देखा। उनकी आंखों में न शांति थी न अशांति, बस एक गहरी पहचान। वह बोली, तो क्या हम फिर वही कहानी पूरी करने आए हैं? साधु बोले, नहीं पुत्री, इस बार हमें मिलन नहीं, मुक्ति चाहिए। देवांगी ने आंखों में आंसू लिए और कहा, पर अगर प्रेम ही मुक्ति हो तो? साधु चुप रहे। अचानक बाहर बिजली चमकी और हवा में वही आवाज गूंजी, मालविका। देवांगी चीख पड़ी, वो आवाज फिर वही है। कौन है ये? साधु उठे, बाहर देखा। जंगल के अंधेरे में एक छाया खड़ी थी। वह बोले, वो वही आत्मा है जो हमारे बीच अधूरी रह गई थी। आज वह लौट आई है। देवांगी के कदम पीछे हटे। क्या यह हमारा अंत है या शुरुआत? साधु ने कहा, यही तो रहस्य है पुत्री। अगले पहर जब यह दीपक बुझ जाएगा तब तुम्हें सच्चाई स्वयं दिखाई देगी। बाहर हवा तेज हो गई। दीपक डगडगाया और अंधेरा छा गया। संध्या के उस क्षण जब सूर्य की अंतिम बार वृक्षों के पार झांक रहा था, साधु की आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो उसने पहचान लिया हो कि यह स्त्री कोई सामान्य प्राणी नहीं, बल्कि वही आत्मा है जिसे वह जन्मों से ढूंढ रहा था। और तभी कुटिया के बाहर अचानक कोई अनदेखी छाया हिली, जैसे कोई तीसरा भी वहां मौजूद हो। आगे क्या हुआ? जब उस छाया का रहस्य खुला और साधु के तप की असली परीक्षा शुरू हुई। जानिए अगले भाग में कुटिया का रहस्य और अधूरी साधना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप यूं ही हमारे चैनल पर लौट कर आते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।